फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को निशाना बनाने के लिए कई बरसों पर मुहित खुफिया इंटेलिजेंस मुहिम चलाई। कई बरस से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके निगरानी की जा रही थी। तेहरान के ट्रैफिक कैमरों की तस्वीर को खुफिया तरीके से तल अबीब और जनूबी इसराइल में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल किया जाता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इन कैमरों का जाविया खास तौर पर अहम था, जिसकी मदद से सिक्योरिटी एहलकारों की रोज़मर्रा सरगर्मियों, गाड़ियां पार्क करने के मकामात और कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात पर नज़र रखी जाती रही। इसराइली इंटेलिजेंस ने पेचीदा एल्गोरिदम्स और सोशल नेटवर्क एनालिसिस के जरिए सिक्योरिटी गार्ड्स और दीगर मुताल्लिका अफराद की रिहाइश, ड्यूटी औकात, सफ़र के रास्तों और जिम्मेदारियों का मुकम्मल पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि मखसूस वक्त पर कौन कहाँ मौजूद होगा। ये कार्रवाई सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन टावर्स में खलल डालने जैसे इकदामात भी किए गए, ताकि हिफाजती अमले को मुमकिना वार्निंग न मिल सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता बरस ईरान के साथ 12 रोज़ा जंग के दौरान इसराइल ने साइबर हमलों, ड्रोन्स और दूर तक मार करने वाले मिसाइलों के जरिए ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाया और मुतअद्दिद साइंसदानों और फ़ौजी अफसरान को निशाना बनाया। माहिरीन का कहना है कि इतने बड़े रहनुमा को निशाना बनाना महज तकनीकी कामयाबी नहीं, बल्कि सियासी फैसला भी था। अमरीकी CIA और इसराइली हुक्काम के मुताबिक जब ये तय हुआ कि खामेनेई अपने दफ्तर में आला क़यादत के साथ मौजूद होंगे, तो इसे मौजू मौका समझा गया।